हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। तो चलिए हम आपके सिलेबस की बात करते हैं जी डिटेल के अंदर। क्या है जी आपके सिलेबस के अंदर? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 10 से 11th में आए होंगे और इस बीच में होंगे कि भाई आईपी को चूज करें या ना करें, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें। सो क्या होता है कि आप स्ट्रीम अगर चूज करते हो, आपने चूज किया साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये आपने चूज अभी तक कर लिया होगा, है ना। इसमें भी बड़ी आपकी चीजें नहीं होंगी, 50 लोगों से पूछा होगा, है ना। तो फिर जाकर के आप एक डिसीजन पर आए होंगे, तो आपने चूज कर लिया होगा अपनी किसी ना किसी एक स्ट्रीम। अब क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, आईपी हो या सीएस हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है जो चूज कर सकता है, राइट। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप चूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसको अपना एज ए मेन सब्जेक्ट फिर 5 सब्जेक्ट्स में भी शामिल कर सकते हो। आप इसको एज ए 6 सब्जेक्ट भी अपना है जो बना सकते हो। अब बेसिकली बात क्या है कि आप को मतलब आप यहाँ पर खड़े हो कि मैं चूज करूं कि ना करूं, है ना। और अगर आपने डिसीजन ले भी लिया है तो भी मतलब हर सिनारियो के अंदर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस डिसीजन को नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इस क्लास के बाद आप कर लें, क्योंकि मैं आपको इसमें आपका पूरा सिलेबस डिटेल के अंदर है जो बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अपना कोई भी सिलेबस 11-12 से रिलेटेड कैसे आपको डाउनलोड करना है। आपकी जो वेबसाइट है ना, ये ग्रीन कलर की है ना, cbseacademics.nic.in। आपको यहाँ पर जाना है करिकुलम, क्योंकि तो आपका सिलेबस अभी रिसेंटली आया है, 26-27 आपका सिलेबस रहेगा। आप यहाँ जाएंगे तो अब आप देखो क्या है आपके पास, क्योंकि तो आप सुपर डुपर सीनियर बन चुके हो, तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आकर के आपके एकेडमिक्स इलेक्टिव्स है, वहां पर आपने जाना है और आपका सब्जेक्ट है जी इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपका सिलेबस है जो यहाँ पर निकल गया। देखो ये सिलेबस में ना 2 पार्ट हैं, एक तो आपका 11th का है और दूसरा आप नीचे जाओगे ना, यू विल फाइंड क्लास 12th का सिलेबस भी। क्योंकि तो आप 12th के स्टूडेंट हो नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रुक जाना है। तो ये आपका सिलेबस है किसका, क्लास 11th का, आईपी का, एंड ये आपका क्लास 11th और ये आपका कोड है 065। अब देखिए क्या चीज है, आपको पहले से कुछ आता हो या ना आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें यहीं से शुरू होंगी। कहां से? जीरो के साथ। ठीक है, तो आपका टीचर आपको व्हाट इज पाइथन से लेकर के आपको हर एक चीज, एक छोटे प्रोग्राम से लेकर के, कहने का मतलब है बड़े प्रोग्राम तक, आपको सारी की सारी चीजें हैं जो बड़े ढंग से बताई जाएंगी। आपको कुछ नहीं आता पहले से, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर चीजें यहीं से, मतलब नींव जो बननी शुरू हो रही है ना, वो यहीं से हो रही है। ठीक है, तो आप क्या क्या सीख चुके होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों में कंप्यूटर कंपोनेंट्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो आप कह लो कि अभी तक आपने क्लास 1 से अभी तक आपने कंप्यूटर के बारे में चीजें पढ़ी हैं। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आप लोग यहाँ पर है जो बेसिकली देखोगे। देन आपके पास, क्योंकि तो आप अपनी एक पहली लैंग्वेज, अपनी लाइफ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर सीख रहे होंगे, तो पाइथन के साथ में आप यहाँ पर डील करेंगे, डेटा टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरी, इन सबको सीखेंगे। देन आप एक नई और चीज है जो यहाँ पर सीखने वाले हो, दैट इज आपके डीबीएमएस से रिलेटेड। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, एक दूसरी लैंग्वेज है जिसको सीखने वाले हो, जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी रहेंगी। लास्ट में आपके पास न्यू जो टेक्नोलॉजी है ना, अमर्जिंग ट्रेंड, आजकल क्या चल रहा है, एआई चल रहा है, एमएल चल रहा है ना, एनएलपी चल रहा है, सीवी, आप उन सबको यहाँ पर देखने वाले हो। ये बहुत डिटेल में नहीं है, इनका एक शॉर्ट आपके पास में नोट्स हैं। तो यस, ये आपके पास चीजें, ये पूरा चैप्टर थ्योरी है एक्चुअली, इमर्जिंग ट्रेंड का चैप्टर। थ्योरी में आपके पास ये चैप्टर और एक ऊपर का कंप्यूटर सिस्टम वाला चैप्टर आपके पास थ्योरी में है, बाकी सब चीजें आपके पास प्रैक्टिकल होंगी। हाँ, एक डीबीएमएस का चैप्टर जिसमें आप व्हाट इज डेटाबेस और ये सारी चीजें, प्राइमरी की, फॉरेन की, इनको देखोगे। तो ये आपके पास थ्योरी वाले सब्जेक्ट है जो बेसिकली हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग और अब देखेंगे, इतना सा सिलेबस है तुम्हारा यार, है। हमने शुरुआत, ये कोई नई चीज नहीं होगी आपके लिए, है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीखना।
ये वही चीज है जो आपने कक्षा 11वीं से 10वीं सॉरी फर्स्ट से 10th तक पढ़ी, और अब आप 11th में उन सारी चीजों को एज ए कंक्लूजन देखोगे। आपका एक नया टीचर है जो आपको पढ़ा रहा होगा, और आपको शायद और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा जब आपके टीचर ने कभी आपको बहुत पहले बोला था फर्स्ट सेकंड के अंदर, तुम्हें पता है कंप्यूटर 0 और 1 को जानता है, मतलब कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 आता है। तो तब हमारे दिमाग में आ रहा था 0 1 कैसे आ सकता है। अब तुम शायद उस चीज को अच्छे से जान पाओ कि वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 और 1 वाली भाषा, है ना। तो क्या है ये मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ये सब आप यहाँ पर है जो जानने वाले हो, एंड ये आपका पूरा टोटल 10 मार्क्स का होगा। फिर आप आते हो अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको सीखने वाले हो, जिसने तहलका मचा रखा है, दैट इज आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आप बिल्कुल जीरो से सीखोगे व्हाट इज पाइथन के वो जो पहला छुट्टू सा प्रोग्राम होता है ना, कौन सा हेलो वर्ल्ड वाला, वहां से आप शुरुआत है जो करोगे। देन आपके पास 25 मार्क्स यहाँ पर टोटल कैरी कर रहा है, ये आपका पूरा का पूरा पाइथन का पोर्शन। देन हम आगे आते हैं, ये पोर्शन आपका ना केवल क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसको रेड कर देती हूँ, ये आपको बहुत ढंग से करना है। अगर आप पाइथन की बात करोगे तो पाइथन में आपको लिस्ट और डिक्शनरी बड़े ढंग से करनी है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप डेटा फ्रेम और सीरीज इनको है जो देखोगे। एंड चलो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, बट आप ये चीज जानो एसक्यूएल आपके पास है ना, तो ये टोटल आपके पास 30 मार्क्स का है, ना केवल ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थर्ड यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी थर्ड यूनिट नेक्स्ट ईयर है जो कवर करनी है। आपको पेपर में बकायदा इस क्लास 11th वाले इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके मेन पेपर के अंदर। तो सोचो आप अभी इसको 11th में नहीं, आप यहां से आपकी 12th शुरू हो जाएगी जब आप इस यूनिट को कर रहे हो। फिर आपके पास ये थ्योरी चैप्टर है, 5 नंबर का है, जितना 5 नंबर का दे रखा है बस उतनी उतनी इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो टोटल मिलाकर के आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो 30 नंबर है ना आपके होते हैं प्रैक्टिकल के, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल वाइवा वगैरह है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देन आपका 100 पूरा टोटल हो जाता है कवर। अब आपके सिलेबस को डिटेल में जानते हैं। देखो आपके पास सिलेबस में है जी कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ, क्या तुमको पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसको, ये सब आप चीजें यहाँ पर देखोगे। देन आपके पास फाइनली आता है कि सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, ठीक है। तो इतना सा आपके पास में है, ये मतलब बहुत छोटा पार्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से रहती है, तो इतनी मुश्किल आपको आती नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक तो आपको लगेगा कि हाँ आप कर लोगे कवर। बात आती है यहां पर पाइथन के अंदर, यहां से तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग है जो बेसिकली स्टार्ट हो रही है। लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर आपके पास नमपाई है जो ऐड हो रखा था, अभी भी स्टिल है वो आपके सिलेबस में, बहुत डिटेल में नहीं है, बेसिक्स है इसके अंदर। तो दिस इज योर सिलेबस, ठीक है, दिस इज योर सिलेबस फॉर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो आपका बिल्कुल जीरो से बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग से लेकर के आप टिल लिस्ट डिक्शनरी इन सबको बड़े ढंग से यहाँ पर देखोगे। पहले आपके पास वाइल लूप नहीं होता था, अब वाइल लूप भी आपके सिलेबस में एड ऑन हो चुका है ना। तो ये आपका पूरा बेसिक्स ऑफ पाइथन का सिलेबस है जो रहेगा। देन अगर आप कहोगे कि अगला आपके पास एसक्यूएल है, ठीक है, यहां पर देखो ये पूरा चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको इसका सबूत भी है जो दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास 12th का अपना सिलेबस देखोगे ना, तो 12th के अंदर देखो ये पहली जो लाइन लिखी है ये क्या लिखी है, मतलब इस यूनिट के अंदर आपको कहा है कि क्लास 11th का आपको पढ़ के आना है। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बार बार बोल करके बता भी दी कि भाई जब तुम एसक्यूएल करोगे तो ढंग से करना, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा। तो देखो 12th क्लास के अंदर, सॉरी 11th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बेसिक्स ऑफ व्हाट इज डेटाबेस एंड ट्यूपल, इन सब से क्वेश्चन। अब देखो अब की बार आया था आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर डोमेन के अंदर से, बच्चे बहुत पजल हुए, ट्यूपल से क्वेश्चन आ गया है ना। हालांकि लिखना उनको एक एक डेफिनेशन थी, बट क्योंकि तो पता है ना कि यार 11th में इतना ढंग से पढ़ते नहीं है, फिर आया कि यार मैम डोमेन क्या होता है, अरे 11th में ढंग से पढ़ लेते तो फिर 100 में से 100 आते ना तुम लोगों के। खैर चलो, कैंडिडेट की, प्राइमरी, ये सब आपको देखना है। देन आपके पास एसक्यूएल आपकी शुरू हो जाएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड बोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि आसानी से सीख जाते हो तुम लोग, फिर वही चीजें हैं जो इसमें रिपीट होती रहती हैं। हाँ, इंटरेस्ट आपका बनेगा पाइथन प्रोग्रामिंग के, क्योंकि वहां तुम नई नई चीजें सीखोगे, तुम्हारा लॉजिक है जो डेवलप होगा, ठीक है। एक्चुअल में वहां पर तुम्हारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है ना वो डेवलप होगी। एसक्यूएल इजी है आपका, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, है ना। अगर आपको 10 दिन लगे पाइथन सीखने में, तो 2 दिन में तुम एसक्यूएल सीख लोगे, मतलब एक तरीके से
बता रही हूँ कि इतनी आसान है ना। अब आप आए नीचे, यहाँ पर देखो, है ना, इतना सा सिलेबस है, सैस, एस, पैस, ग्रिड और ये ब्लॉकचेन वगैरह, ये आपको इसकी डेफिनेशन है। इसको बेस्ट तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से ही कवर करिएगा इसको, है ना। तो ये आपका रहेगा। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देखो आपका प्रैक्टिकल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। देखो क्या होगा आपके पास, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग 11 नंबर का। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या होगा। तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है जी 30 नंबर का। जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है ना, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो आपका फाइनल पेपर हो, तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर आपको 11 नंबर के पाइथन प्रोग्राम्स और 7 नंबर के एसक्यूएल क्वेरीज आपको आपका टीचर पेपर बना करके देगा, है ना। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो इन मार्क्स को ले ले, बट ये 11th है तो ऑफकोर्स टीचर के हाथ में चीजें होती हैं, है ना। तो 12th में हमें थोड़ा इसको ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। 11th में आपका टीचर्स आपको जैसे कहे आपको वैसी चीजें माननी पड़ेंगी, बट मैं आपको ऑफिशियल बता रही हूँ। ऑफिशियल के अकॉर्डिंग है कि आपके पास 11th क्लास के अंदर आपके पास जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें 11 नंबर की पाइथन प्रोग्रामिंग एंड 7 मार्क्स का आपके पास एसक्यूएल आता है। देन आपके पास देखो आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपसे बनवाई जाती है एक, यही सेम ऐसी ही फाइल आप क्लास 12th के अंदर भी बनाओगे, पर 12th के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी कि आप अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स के, इसमें 14 क्वेरीज आती है आपकी एसक्यूएल की और 14 प्रोग्राम्स होते हैं आपके पाइथन के। देन आपका टीचर आपका वाइवा भी है जो लेगा 5 मार्क्स का। ये थोड़ी सी नई चीज होगी आपके लिए, क्योंकि आप क्लास 10th से नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 11th में आए होते हो, यहाँ पर वाइवा आपका होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप 12th में जाएंगे ना, ये सेम चीज आप कोई एक्सटर्नल होगा, बाहर से आएगा, वो आपके साथ में ये वाइवा और ये सारी चीजें जो कर रहा होगा। तो अभी जो चीजें होंगी 11th में उनको बहुत ढंग से करिएगा, ताकि 12th में आपको दिक्कत ना आए, कुछ नया नया सा ना लगे कि वाइवा क्या है, ये सब, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि आपका ये 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाएगा। देन आपको सीबीएसई ने सजेस्ट कर रखे हैं कि आप ये प्रोग्राम्स बना सकते हो आपकी फाइल में। अगर आप ये प्रोग्राम्स नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आपके टीचर्स आपको लिस्ट देंगे तो आप उस अकॉर्डिंग बनाइएगा। बाकी देखो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी है जिसको फॉलो करना है, या आपके सीबीएसई ने आपके सिलेबस करिकुलम में बता रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट आपके सिलेबस के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चूज करूं कि ना करूं आईपी, यस, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर हम सीएस और इसका कंपैरिजन करें तो इसमें चीजें ज्यादा आसान है। आपका सिलेबस कम है, बहुत कम टाइम के अंदर जो है कवर हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर सीएस की तरह अपना दिमाग भी जो लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चीजें आसानी से सीख जाते हो, ठीक है। तो आईपी बहुत इजी सब्जेक्ट्स के अंदर से एक आता है। अगर आप मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं कि मुझे चूज करना चाहिए कि नहीं, बाकी देखो पाइथन है इसके अंदर, है ना, तो वो तो आपको हर जगह काम आएगी। आप अगर क्लास 12th के बाद में चूज करते हैं अगर सीएस की कोई भी ब्रांच, और उसमें अगर आपके पास पाइथन आती है, तो शुरुआत फिर यहीं से होगी उसकी भी, है ना। तो अब आपके लिए हेलो वर्ल्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आप चीजें 11th में और 12th में कर चुके होंगे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और इससे पहले आप कैसे करेंगे सिलेबस को पूरा, आप सोचो और मैं आपको बताती हूँ ना कहां पर आएंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे चैनल के ऊपर, तो आप इस स्क्रॉल को नीचे करो, तो यहाँ पर ना आपको देखो 12th का 11th एंड दिस इज योर सिलेबस। तो आप यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अपना आईपी का सिलेबस यहाँ से खोल करके कवर है जो बेसिकली कर सकते हो। एंड दैट्स इट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।